हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त साहिल स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज की वीडियो में अनबॉक्स करेंगे Realme C21Y, जो एक लो मिड रेंज मतलब 10,000 से नीचे वाले फ़ोन में आता है। 9,000 रुपये इसकी कॉस्ट है बेस वेरिएंट की, 3 GB 32 की और 4 GB 64 GB की कॉस्ट है 10,000 रुपये। मुझे कंपनी की तरफ से मिला गया है। इसमें खास क्या है, इसमें तो यूनिसॉक का चिपसेट यूज़ किया गया है, जो मेरे हिसाब से अभी रिसेंटली माइक्रोमैक्स इन 2B में भी यूज़ किया गया था। वही वाले चिपसेट के साथ आता है और हम देखेंगे इस बॉक्स में क्या है और क्या क्या खासियत मिलती है इस फ़ोन में। तो शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग। वीडियो बढ़िया लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना, न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो बॉक्स को खोलते हैं और देखते हैं अंदर क्या क्या मिलता है हमें। रियलमी का लोगो, एक छोटा सा बॉक्स है मेरे हिसाब से, कवर होगा और कुछ इंस्ट्रक्शन मैनुअल। तो यहाँ कवर नहीं है, जो मुझे थोड़ा शॉकिंग लगा। मतलब फ़ोन में कवर नहीं दे रहे, ये रियली अच्छी बात नहीं है। रियलमी वालों के लिए कवर तो देना बनता है। और इसमें आपको जो डाटा केबल मिलेगी वो माइक्रो यूएसबी मिलेगी। ये भी थोड़ा डिसअपॉइंट किया है माइक्रो यूएसबी। आजकल टाइप सी का ज़माना आ गया है, 2021 चल रहा है, जो आधा ख़त्म हो चुका है और अभी भी माइक्रो यूएसबी थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ। और यहाँ पर 10 वॉट का चार्जर मिलता है, 5000 mAh की बैटरी मिलती है। तो बैटरी बड़ी है मगर चार्जर थोड़ा छोटा है। वैसे इसकी नार्जो 30 में और 30A में शायद 18 वोट का चार्जर बनता है, तो थोड़ा कंजूसी की गई है रियलमी की तरफ से। तो फ़ोन को बाहर निकालते हैं और देखते हैं कैसा है ये फ़ोन। 2 कलर्स में मिलेगा आपको, क्रॉस ब्लू एंड क्रॉस ब्लैक। हमें मिला है क्रॉस ब्लैक। तो 6.5 इंच का HD प्लस डिस्प्ले के साथ आता है, तो यहाँ पर भी थोड़ा निराश करेगा। प्लास्टिक बैक मिलती है, क्रॉस का निशान दिया गया है। स्पीकर मिलेंगे, फिंगरप्रिंट सेंसर बैक पैनल मिलेंगे और आपको यहाँ पर ट्रिपल रियर कैमरा मिलता है विद अ फ्लैश। तो ट्रिपल रियर कैमरा ठीक है, मगर बाकी वो 2-2 मेगापिक्सल के ही होंगे, कुछ कह नहीं सकते। यहाँ पर पावर ऑन बटन, वॉल्यूम की 9.1 mm थिकनेस है, सेम ट्रे। और बॉटम की बात की जाए तो बॉटम में मिलता है 3.5 mm ऑडियो जैक, जो मुझे बढ़िया लगा, माइक्रो यूएसबी और स्पीकर। तो फ़ोन के वेट की बात की जाए, 200 ग्राम का ये फ़ोन है, तो बहुत ज़्यादा हैवी आप नहीं कह सकते, मुझे ठीक लगा। IPS LCD स्क्रीन मिलती है 6.5 इंच, 720x1600 का स्क्रीन रेजोल्यूशन, 20:9 का एस्पेक्ट रेशो है। ऑलमोस्ट 82% स्क्रीन टू बॉडी रेशो है। इसमें आपको नॉच मिलेगा और जो रियलमी का UI है वो काफ़ी डिफरेंट इसमें फील होता है, क्योंकि इसमें इन्होंने नया ही रियलमी UI यूज़ किया गया है, जो हम आपको आगे दिखाएंगे। काफ़ी हद तक इस बार UI आपको स्टॉक एंड्रॉयड की तरह लगेगा। और यहाँ पर आपको नॉच मिलती है, पंच होल नहीं मिलेगा, काफ़ी पुराना स्टाइल लग रहा है। ब्रिजल्स भी हैं इसमें और चिन बहुत बड़ी दी है, वहाँ पर थोड़ा काम करना चाहिए। वे सस्ता फ़ोन है 9,000 का, तो ठीक है, मगर तब भी अगर बढ़िया चीज़ देते तो मज़ा ही आ जाता। और हम सेटिंग में चलते हैं और अबाउट फ़ोन के बारे पढ़ लेते हैं। तो इस फ़ोन में आपको कुछ चीज़ें न्यू देखने को मिलेंगी, जो पहले हमने रियलमी में नहीं देखी। जैसे इनका UI, रियलमी UI वर्जन R एडिशन। और इसमें आपको एंड्रॉयड वर्जन 11 मिलता है, जो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। मतलब लेटेस्ट अपडेट के साथ आता है, मतलब कोई अपडेट की टेंशन नहीं रहेगी कुछ टाइम के लिए। और ये 4 GB रैम और 6 GB रैम के साथ मिलता है। एंड्रॉइड की बात की जाए, बेंचमार्क की बात की जाए, देखते हैं ये प्रोसेसर कितना अच्छा है। यूनिसॉक का न्यू प्रोसेसर है T610, 12 nm चिपसेट पे बेस है, माली G52 के साथ आता है। स्कोर आया है 1,63,000, तो काफ़ी बढ़िया स्कोर है इस प्राइस के हिसाब से। मैंने कुछ स्कोर्स देखे हैं जो 1,80,000 to 85,000 भी आते हैं, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगे। मीडियाटेक का G25 G35 से बढ़िया लगे। और अगर हम CPU थ्रॉटलिंग की बात की जाए, किसी फ़ोन थ्रॉटल करता है, लैग करता है, नहीं करता, वो हम इस टेस्ट में देख लेते हैं। 15 मिनट का टेस्ट होता है, तो जो हम थोड़ा स्किप करेंगे और आपको मैं सीधा फाइनल रिजल्ट दिखाऊंगा। यहाँ पर थोड़ी बड़ी थ्रॉटलिंग स्टार्टिंग में आई थी, बीच में भी आई थी, पर आ रहा है नो CPU थ्रॉटल, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। इसके बाद हम एक बार ट्राई करते हैं Geekbench 5 और देखते हैं उसका CPU बेंचमार्क स्कोर क्या आता है। तो सिंगल कोर का स्कोर आया है 349 और मल्टी कोर का 1313। तो इस प्राइस रेंज के हिसाब से, इस मिड रेंज प्रोसेसर के हिसाब से स्कोर नॉट बैड। वाइड लाइन की बात की जाए तो उसमें को L3 का सपोर्ट मिलेगा, तो L1 नहीं मिलता। ये भी काफ़ी लोगों को निराश करेगा। तो काफ़ी चीज़ें निराश करने वाली हैं इस फ़ोन में, मगर रियलमी को मेरे हिसाब से इंप्रूव करना चाहिए, हमारी सजेशंस लेनी चाहिए। बात करते हैं फ़ोन के कैमरे की, तो उसमें को ट्रिपल रियर कैमरा मिलता है। 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, f2.2 एपर्चर के साथ 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलता है। OIS EA सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि सस्ता प्रोसेसर है तो यही मिलेगा। मगर आपको फुल HD 1080p 30 FPS के साथ ऑप्शन मिलेगी वीडियो बनाने की, जो मेरे हिसाब से नॉट अ बैड थिंग। मतलब HD 720 और 480 भी मिलती है। कुछ मैंने शॉर्ट्स लिए थे, आप देख सकते हो। कैमरा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते, मगर प्राइस रेंज के हिसाब से मुझे ठीक लगा। मतलब 9,000 रुपये का फ़ोन है, तो उसके हिसाब से नॉट बैड।
और अगर आप कंपेयर करोगे 20,000 के फ़ोन से तो उसके हिसाब से आप कहोगे बहुत ही बेकार है। तो एवरेज कैमरा कह सकते हैं, मगर बुरा नहीं लगा मुझे इसका कैमरा एज़ पर प्राइस। एक मैं सोच रहा हूँ माइक्रोमैक्स इन 2B और इन्फिनिक्स के इस प्राइस रेंज वाले फ़ोन के साथ इसका कैमरा कंपैरिजन करूँ कि जो लोग 10,000 से नीचे वाला फ़ोन लेना चाहते हैं उनको भी आइडिया हो जाएगा किसका कैमरा कितना बढ़िया है। अगर आपको सजेशन बढ़िया लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो बढ़िया लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। इस फ़ोन में PUBG का भी एक बार लास्ट में देख लेते हैं किस ग्राफिक्स में खेल सकते हैं। न्यू प्रोसेसर है यूनिसॉक T610 12nm पे, तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं होगी, मगर देखते हैं ग्राफिक्स कौन से हैं। तो इसमें आपको HD हाई और स्मूथ प्लस अल्ट्रा मिलता है, 40 FPS पे आप खेल सकते हो। तो नॉट बैड गेम प्ले में अगर आप चाहते हो तो मैं दिखा दूंगा इसका। तो ओवरऑल फर्स्ट इंप्रेशन की बात की जाए तो मेरे हिसाब से 1,000 रुपये कम प्राइस होना चाहिए था, मतलब 8,000 होना चाहिए था, क्योंकि Realme Narzo 38 इसी प्राइस में मिलता है, तो थोड़ा बेटर लगा इससे मुझे। और आपको कंपटीशन पता है माइक्रोमैक्स का इन 2B भी मिलता है, और इन माइक्रोमैक्स के भी इन्फिनिक्स के भी काफ़ी फ़ोन्स आ जाते हैं इस प्राइस रेंज में। फ़ोन मुझे ठीक लगा, मगर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है मार्केट में, तो Realme को सोचना चाहिए। बाकी आपका क्या ख्याल है इस फ़ोन के बारे में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कोई कंपैरिजन चाहते हो इस फ़ोन का इसके प्राइस रेंज वाले फ़ोन्स का, तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बढ़िया लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी। जय हिंद, वंदे मातरम।